बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है बिल्कुल खैरियत से और मज़े से होंगे। रात की जो मेरी वीडियो थी उससे ज़रूर आपने कुछ ना कुछ सीखा होगा। ख़ास तौर पे वो लोग जो कि रियल इस्टेट से मायूस हो चुके हैं, वो मायूस ना हो उनके लिए मैंने ये बनाई है। इंशाल्लाह ऐसी वीडियोस मैं आपके लिए लाता रहूँगा और इसको यकीनन आप देखते रहेंगे और हमारा सफ़र जारी रहेगा। ये सफ़र सिर्फ़ और सिर्फ आप लोगों के लिए मैं वीडियोस बनाता हूँ। इस सफ़र में आप लोग अगर मेरे साथ होंगे तो ये सफ़र कामयाब होगा, अदरवाइज़ ये कामयाब हो ही नहीं सकता। लेकिन मेरा फ़र्ज़ है कि मैं वीडियोस बनाता रहूँ, कोई देखे या ना देखे, मेरी निगाह में वो लोग ज़रूर देखेंगे जिनको कुछ आगे बढ़ने का शौक़ है। ये ख़ास तौर पर उन मेरे नौजवान बच्चों के लिए है जो कि बैठे होते हैं अपने घरों में और उनको कोई ऐसा रास्ता नहीं दिखाई दे रहा होता जिससे वो आगे बढ़ सकें, और वो बड़े मायूस होते हैं, ज़िंदगी में मायूसी का, डिप्रेशन का शिकार हो जाते हैं और वो चाहते होते हैं कि वो जल्द अज जल्द कुछ ना कुछ अपने घर वालों को, अपने माशरे को कुछ ऐसा अचीवमेंट करके दिखाएं कि हाँ जी वो भी कुछ हैं। तो ट्रेडिंग में मेरे सामने ही बहुत सारे बच्चे जो हैं वो आए हैं, बहुत सारे बच्चे, और वो नाकाम होकर गए हैं। ये आज से 2 साल पहले की बात बताता हूँ कि बहुत सारे बच्चे ने इसमें काफ़ी पैसा जो है वो अपना ज़ाया किया है। कुछ कामयाब भी हुए और थोड़े थोड़े कामयाब होकर उन्होंने बहरहाल ट्रेडिंग को उन्होंने अभी तक वैसे जारी रखा हुआ है। नाकामी के बाद वो फिर खड़े हुए और फिर उन्होंने अपने सफ़र को जारी रखा और माशाल्लाह अभी ठीक हैं और बड़ा अच्छा चल रहे हैं। उनको देखते हुए मैंने फिर इस चैनल का आगाज़ भी किया कि मैं आपको इस चैनल पे ये बताना शुरू करूं कि हमें करना क्या चाहिए। देखें, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि ट्रेडिंग को बिल्कुल नहीं समझते, ट्रेडिंग सीखे हुए नहीं होते। ट्रेडिंग के बारे में, ट्रेडिंग को सीखने के लिए सबसे पहले तो आपको नुकसान बर्दाश्त करना पड़ता है। दूसरी बात यह कि ट्रेडिंग को सीखने के लिए आपके पास कोई ऐसे लोग होते हैं जो कि आपको समझाते हैं, आप उनसे राय ले लेते हैं, उनसे मशवरे हो जाते हैं। तब अकेले बैठ के ट्रेडिंग बहुत मुश्किल है, ये तो दिमाग को खा जाती है भाई। इसलिए ये वीडियोस आपके लिए हैं कि आप इससे एक तरह से मशवरा कर सकते हैं, अपने अंकल से मशवरा कर सकते हैं। जब आप ये वीडियो चलाते हैं, प्ले करते हैं, तो सारे मशवरे मेरे आप तक आ जाते हैं। उनको मानना ना मानना, उनको ऑथेंटिक मानना ना मानना, ये आपका काम होता है। आप कमेंट्स में लिख भी देते हैं कि आप ये इधर तक जाएगा और उधर तक जाएगा, ये आपकी अपनी मर्ज़ी, आपकी समझ होती है। और मेरी अपनी एक कोशिश होती है कि मैं जो अपने लिए सोच रहा हूँ वो आपको बताऊँ, आपको समझाऊँ कि मैंने अपने लिए ये बात सोची है, और आप अगर ऐसा करते हैं तो फिर ठीक है। लेकिन आपकी अपनी भी एक राय होती है और पैसा भी आपका है। अच्छा, अभी हम बात करते हैं जो फिज़िकल गोल्ड का। कल मैंने सुबह जो बनाया था कि भाई गोल्ड कम होगा, और शाम को मैंने बनाया कि जो मैंने कहा था वो हुआ। किसी को बहुत तकलीफ़ हुई, बड़ा गुस्सा आया उसे। उसने कहा कि जी आप इस तरह का, शायद उसने कुछ कमेंट किया था, मैंने सही तरह पढ़ा भी नहीं है, लेकिन उसका तंज़िया एक कमेंट था कि जी आप कैसे कह देते हैं कि। तो भाई मैं तो अपना एक जो अपनी रिसर्च करके, अपना समझ कर मैं आपको बताता हूँ, और बताने का के बाद उसका क्रेडिट भी लेना चाहता होता हूँ। मैं एक वीडियो बना रहा हूँ, आप लोगों के लिए वीडियो बना रहा हूँ, मैं क्रेडिट भी लेना चाहता होता हूँ कि मैंने आपको ये बात बता दी थी और मैंने जो कहा था वो सच था। आप पता नहीं इस किस्म की फजूल सोच की तरफ किस लिए चले जाते हैं। मैं कोई ज्योतिषी और वो क्या कहते हैं अपना इल्मुल अदाद वगैरह से नहीं निकलता। मैं ये तमाम हालात के तहत बताता हूँ, और वो बताना मेरा फ़र्ज़ भी है कि आगे के हालात क्या हो सकते हैं, और अगर वो मेरी जो समझ के मुताबिक सही हो जाते हैं तो उस पर मैं क्रेडिट लेना चाहूँगा और लाजमी लूँगा। आप ना देना चाहें वो कोई बात नहीं। अच्छा, अभी हम बात करते हैं गोल्ड की जो कीमत है वो इस वक्त क्या है। 2,15,500 कल जो थी वो मैंने आपको बताया था कि कम होगी, और वो कम हुई। और आज जो है, आज का क्या होगा, तो आज भी गोल्ड जो है वो थोड़ा सा शायद आज
500-600 रुपये ऊपर जाकर फिर इसी को लेवलिंग कर ही ले, दोबारा लेवल कर ले। यानी आज गोल्ड में क्योंकि देखें इतवार है और इंटरनेशनल मार्केट तो बंद है, ना आपका डॉलर रेट का चेंज होने का इम्कान है, ना ही आपके गोल्ड के रेट का यानी कि इंटरनेशनल रेट का चेंज का होने का इम्कान है। लेकिन ये जो बैठे होते हैं रेट्स निकालने वाले, ये भी बड़े समझदार होते हैं। ये आने वाले वक्तों को इसी तरह एनालिसिस करते हैं जिस तरह के हम करते हैं, और उसके तहत ये रेट बनाते हैं कि आज के दिन हम किस पर बेचें जो कि रिस्क लेस हो, यानी जिसमें उनको अगर बेच के नुकसान ना हो यार, या उनको ख़रीद के नुकसान ना हो। तो इसलिए वो ऐसा रेट बनाते हैं, उसमें वो बहुत सारे रिस्क फैक्टर्स को जो इंक्लूड करते हैं और फिर वो रिस्क लेस रेट बना सकते होते हैं। 2,15,500 पे है, कुछ नीचे आ सकता है और कुछ ऊपर जा सकता है। तो मेरा ख्याल है कि जो शुरू का सेशन है उसमें थोड़ा सा ऊपर जाएगा और उसके बाद शाम के सेशन में इसको नीचे आना पड़ेगा। अच्छा खैर, तो कल से हम बताएंगे कि गोल्ड को हमें अगले हफ्ते क्या करना है। यानी मेन तो आपको इंट्राडे में बताता हूँ, लेकिन अगले हफ्ते गोल्ड के इतने ज़्यादा गिरने का इम्कान नहीं है। हम ये समझ रहे हैं कि डॉलर अब लगातार गिरेगा, तो अगर गिरेगा भी तो इतनी स्लो पेस से गिरेगा कि गोल्ड पे इतने असरात नहीं होंगे। जो गोल्ड का इंटरनेशनल मार्केट का रेट है वो आपके इस गोल्ड रेट पर असरअंदाज होगा। डॉलर रेट जो है वो थोड़ा थोड़ा नीचे और थोड़ा थोड़ा ऊपर, यानी इसी जगह कहीं पे बैलेंस रहेगा। वो जो 250 वाली आवाज़ थी वो अभी कुछ समझ नहीं आ रही। हाँ, अभी कुछ पाकिस्तान को मज़ीद जो है वो फॉरेन करेंसी में यानी डॉलर्स में जो है इन्वेस्टमेंट्स आएंगी, उस वक्त देखेंगे कि क्या होता है। अभी जो हम ट्रेडिंग के बारे में बात करेंगे तो ट्रेडिंग को सबसे पहले बच्चों सीखो। ट्रेडिंग को सीखने के लिए आप सबसे पहले कोई अपने आसपास ही देखो कि जो अच्छा ट्रेडर हो, जो कि अच्छा कमा रहा हो, अच्छा समझता हो, उसके साथ आप जो है वो अपना पैचअप करो, अपने उसके साथ मिलाओ और फिर उससे सीखने की कोशिश करो और समझने की कोशिश करो। इसके अलावा मैं आपको ये गारंटेड कह रहा हूँ कि अगर आपको इंग्लिश भी समझ आती है, उर्दू में भी और हिंदी में भी बहुत सारे अच्छे लोग हैं जो कि वीडियोस बना रहे हैं हमारे पाकिस्तान में भी। और वो वीडियोस ऐसे नहीं बनाते, ये जो कमेंट करते हैं ना, अजीब अजीब कमेंट करते हैं भाई, ये हर एक को तनकीद का निशाना बनाते हैं। मैं बेचारे बहुत सारे लोगों की देखता हूँ, उनको तनकीद का निशाना बनाते हैं। आप ये कहते हैं, आप वो कहते हैं, वो भाई खुद बना लो। लेकिन उनकी वीडियोस आप देखें, मैं खुद भी उनकी वीडियोस देखता हूँ, इसमें कोई शक नहीं है कि मैं खुद भी उनकी वीडियोस देखता हूँ। चंद पॉइंट हो सकता है मैं बोल रहा हूँ, उनकी वीडियोस से मुझे समझ आ जाती है, और हो सकता है कि वो भी मेरी वीडियोस देखते हो। बहुत अच्छे लोग हैं, ऐसे ही हवा में नहीं बना रहे होते। ये बेवकूफ़ों वाला काम नहीं है, ये कोई ऐसी वीडियोस नहीं है कि जिसमें आप चलते फिरते जी मैं इधर आ गया तो उधर आ गया। ये वीडियोस बहुत इम्पॉर्टेंट होती हैं, ये आम आदमी नहीं बना सकता भाई। तो इसलिए उनकी वीडियोस देखें और उनसे तजर्बा लें। हम पिछले जो हफ्ते का है वो ज़रा देखते हैं कि गोल्ड का ट्रेडिंग में क्या हुआ। इतवार को 1937 पे थी, पिछले इतवार की बात कर रहा हूँ, और फिर पीर को 1937 से ओपन हुई और फिर जो थी वो उसका जो रेट था गोल्ड का वो 2,13,780 था। पीर 13 नवंबर, मंगल को 11 नवंबर को 1944 पे, ये सुबह मैं उस वक्त की बात बता रहा हूँ जब मैं अपनी वीडियो बनाता हूँ, यानी 11 बजे की बात है। 1944 पे आ गई और 2,13,030 रुपये इसका रेट था पीस का। उसके बाद बुध को 15 तारीख थी, 1965 पे आ गई और इसने $21 वहाँ से बढ़ गई। पहले मंगल को $60 बढ़ी और बुध को ये $21 बढ़कर 1965 पे आ गई और 2,15,010 था। हालांकि $21 बढ़ा था मार्केट में रेट, लेकिन पाकिस्तान में रेट इसका जो है वो कितना ज़्यादा हुआ, तकरीबन 2,000 के करीब करीब इसका रेट ज़्यादा हुआ। जुमेरात को 16 तारीख थी, 16 नवंबर 1960 पे मार्केट आ गई
اور $5 جو ہے یہ کم ہوئی ہے. 2,15,290 ریٹ بڑھ گیا. ڈالر کا فرق آیا تھا. جمعے کو 17 تاریخ تھی، 17/11/2023، $1985 ہو گئی. اور $25 جو ریٹ تھا وہ انٹرنیشنل مارکیٹ میں بڑھ گیا. اور پھر شام کو آپ کو پتہ ہے 1992 تک بھی چلا گیا تھا. تو 2,15,520 پہ مارکیٹ آ کر رک گئی. ابھی 2,15,500 پہ ہے اور ابھی 1980 پہ مارکیٹ چل رہی ہے. اور یہ پچھلے ہفتے $43 بڑھی ہے. ان چیزوں کو دیکھتے ہوئے ہمیں لگتا ہے کہ کچھ مارکیٹ نے تھوڑا سا سفر آگے بھی کرنا ہے. تو اگلے جو ہفتے کی ہم نے جو ریزسٹنس نکالی ہے وہ $2,020 پر اونس ہے، اور جو سپورٹ نکالی ہے وہ 1925. اس کے درمیان ہم دیکھیں گے ٹریڈنگ کیسے ہوتی ہے. انٹرا ڈے کی ضرور دیکھے گا. انشاءاللہ شام کو پھر ملاقات ہوگی، اس میں مزید تفصیلی بات ہوگی. اپنے گھر والوں کا خیال رکھے گا. اللہ حافظ.